चलिए प्रश्न नंबर 12 आपके सामने है। प्रश्न कहता है किस नदी की घाटी गहरी खड्ड भूमि के लिए विख्यात है या गहरी खड्ड भूमि बनाती है? ऑप्शन है नर्मदा, सोन, चंबल या ताप्ती। इसका सही उत्तर होगा चंबल नदी गहरी खड्ड घाटी के लिए विख्यात है। चंबल नदी के बारे में हम बात करेंगे। चलिए सबसे पहले सोन नदी के बारे में बात कर लेते हैं। सोन नदी कहाँ स्थित है? यह मध्य प्रदेश के अमरकंटक से इसका उद्गम होता है। मध्य प्रदेश के अमरकंटक नामक स्थान से इसका उद्गम होता है। इसे रेवा नदी के नाम से भी अपन जानते हैं। दूसरी बात, यह किन किन राज्यों से बहती है? तो मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात, 3 राज्यों से यह बहती है। तीसरा पॉइंट, मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? एमपी की सबसे बड़ी नदी नर्मदा नदी है। ध्यान रहे कि यह भारत की 5वीं सबसे बड़ी नदी है, 5th लार्जेस्ट रिवर इन इंडिया। यह पश्चिम दिशा की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी है। यह पश्चिम दिशा की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी है। 2 नदियां ही पश्चिम दिशा की ओर बहती है, नर्मदा और ताप्ती। एक बात और कम से कम याद रखिए कि जो नर्मदा नदी का विसर्जन होता है वह अरब सागर या खंभात की खाड़ी में यह अपना निर्वसन करती है, खंभात की खाड़ी में। ठीक है, इतनी बातें कम से कम आपको याद रखनी है। चलिए सोन नदी के बारे में कुछ जान लेते हैं। यह कहां कहां बहती है तो ध्यान से सुनिएगा। यूपी उत्तर प्रदेश में, झारखंड में, बिहार में, मध्य प्रदेश में और छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में कौन कौन से राज्यों में? उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। यह गंगा की सबसे बड़ी नदी है। यमुना के बाद गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है, आप कह सकते हैं। ठीक है, यह गंगा से कहां मिलती है? गंगा से कहां मिलती है? तो पटना में जाकर यह गंगा से मिल जाती है। ठीक है, अगला तथ्य चंबल नदी से। इसका उद्गम कहां से होता है? नर्मदा और सोन का उद्गम कहां से होता है? ध्यान रखें, अमरकंटक से। चंबल की बात करें तो इसका उद्गम कहां है? बाचुंग पॉइंट महू, जिसका नाम है जाना पाव पहाड़ी से इसका उद्गम होता है। जाना पाव पहाड़ी से चंबल नदी निकलती है। दूसरी बात, यह किन किन राज्यों से बहती है? किन किन राज्यों में बहती है? तो राजस्थान और मध्य प्रदेश, 2 राज्यों के बीच में यह सीमा बनाती है। ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच में यह सीमा का निर्माण करती है। यह नदी यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी है। यमुना की सहायक नदी, यमुना की सहायक नदी। यमुना के बारे में मैंने आपको अभी क्या बताया? यमुना गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है, उसके बाद सोन का नंबर आता है। ठीक है, चंबल नदी में कौन कौन सी परियोजनाएं चल रही हैं अगर आपसे पूछ लिया जाए तो? गांधी सागर परियोजना, राणा प्रताप सागर परियोजना, जवाहर सागर परियोजना। परियोजना के बारे में बता रहे हैं, परियोजना के बारे में, ताकि रिवाइज करें तो थोड़ा याद रहे। गांधी सागर परियोजना, राणा प्रताप सागर परियोजना, जवाहर सागर परियोजना, कोटा बैराज परियोजना, यह सभी की सभी परियोजना चंबल नदी पर चल रही है। राजस्थान के सबसे ऊंचा जो जलप्रपात है जिसका नाम है चोलिया जलप्रपात, चोलिया जलप्रपात इसी नदी पर स्थित है। चोलिया जलप्रपात चंबल नदी पर ही स्थित है। यह राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। आगे बढ़ते हैं ताप्ती नदी पर। ताप्ती नदी का उद्गम स्थल कहां है? मुल्ताई नामक स्थान पर। मुल्ताई नामक स्थान पर ताप्ती नदी का उद्गम होता है। यह कहां स्थित है? बैतूल में स्थित है। बैतूल में स्थित है। जब हम जिलेवार श्रृंखला में बैतूल जिला पढ़ा रहे थे तो आपको याद होना चाहिए कि ताप्ती नदी का उद्गम वहीं से होता है। इसे अपन सूर्य पुत्री की नदी भी कहा जाता है, सूर्यपुत्री नदी भी कहा जाता है। कहां यह अपना निर्वसन करती है? खंभात की खाड़ी में। मैंने आपको बताया ना, नर्मदा और ताप्ती जो है वह पश्चिम दिशा की ओर बढ़ती है या फिर बहती है। नर्मदा नदी पश्चिम दिशा की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी है। सूरत बंदरगाह किसके किनारे स्थित है? ताप्ती नदी के किनारे ही स्थित है सूरत बंदरगाह। थोड़ा सा अगर रिवीजन कर लिया जाए, ताप्ती नदी के किनारे सूरत बंदरगाह स्थित है। ठीक है, खंभात की खाड़ी में इसका निर्वसन होता है। मुल्ताई नामक स्थान पर इसका उद्गम होता है जो कि बैतूल जिले में स्थित है। यमुना सबसे बड़ी नदी है, गंगा नदी की सहायक नदी। चंबल नदी यमुना की सहायक नदी है। राजस्थान और मध्य प्रदेश की सीमा बनाती है। चोलिया जलप्रपात जो कि राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, इसी नदी पर स्थित है। जानापा पहाड़ी में इसकी क्या है? उद्गम होता है। परियोजना के बारे में बताया मैंने। गांधी सागर परियोजना, राणा प्रताप सागर परियोजना, जवाहर सागर परियोजना, कोटा बैराज परियोजना, सभी की सभी परियोजनाएं इसी में स्थित है। सोन नदी के बारे में मैंने आपको बताया इतने राज्यों से बहती है, जिसमें था उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। गंगा नदी से जाकर पटना में मिल जाती है, मैंने शायद ये बताया है आपको। नर्मदा नदी के बारे में भी डिटेल से चर्चा की है। यह प्रश्न यहीं पर समाप्त होता है। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।